जन्म कुंडली के 12 भावों में राहु का फल। राहु और केतु आकाश में स्थित पिंड स्वरूप में नहीं है। पिंड स्वरूप में न होने के पर भी इनका प्रभाव जातक के जीवन पर होता है। वस्तुतः सूर्य और चंद्रमा के कारण ही इनका अस्तित्व है। सूर्य और चंद्रमा का भ्रमण पथ वृत्ताकार है और इनके वृत्ताकार भ्रमण पथ एक दूसरे से 5 अंश का कोण बनाते हुए हैं। इन दोनों वृत्तों का परस्पर 2 स्थानों पर संपात होता है और यही दोनों संपात बिंदु राहु और केतु कहलाते हैं। और ये वृत्तों के संपात बिंदु एक दूसरे से 180 अंश पर है, तो इसलिए राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से सप्तम राशि पर रहते हैं। इन छाया ग्रहों से प्रभावित जातक अज्ञानता, लोभ, मोह, अहंकार, क्लेश, दुख और नाना प्रकार की व्याधियों से प्रभावित रहता है। राहु तमोगुणी, कृष्ण वर्ण और पाप ग्रह है। यह वात प्रकृति का नपुंसक ग्रह है और उदर को प्रभावित करता है। यह एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। राहु के मित्र ग्रह शुक्र और शनि है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल राहु से शत्रु भाव रखते हैं। गुरु राहु का सम है। राहु मिथुन राशि के 20 अंश पर परमोच्च होता है और धनु राशि में 20 अंश पर परम नीच होता है। कुंभ राशि के 6 अंश पर राहु का मूल त्रिकोण है। राहु के निवास स्थानों में ऐसे स्थान है जहां कोई आता जाता हो। बंद कोठरियां, छेद वाले बंद कमरे, दीमकों का स्थान जहां सांप रहते हो, ऐसे स्थानों को राहु का स्थान कहा गया है। राहु के रत्नों में लोहा, गोमेद, हाथी दांत और हड्डियां हैं। राहु वाराह अवतार कहा गया है। राहु की दृष्टि अधोमुखी है। राहु का रंग चितकबरा काला रंग है जिसमें छेद हैं। शारीरिक अंगों में राहु पैर और श्वास क्रिया को रिप्रेजेंट करता है। लंग्स को राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु और केतु जिसके साथ हो, जिस राशि में हो, वैसा ही फल देते हैं। राहु के अन्य नामों में अंगु, तम, अभि, दीर्घ, असुर, सर्प और फणी है। राहु से निम्न जाति, मलेच्छ जाति, जादूगर, गुप्तचर, फॉरेनर्स, इंजीनियर और पायलट इत्यादि का विचार किया जाता है। राहु से प्रभावित जातक अज्ञानता, मोह, लोभ, अहंकार, क्लेश, कुतर्क, बहस, कठोर और दुखदायी वचन बोलने वाले, कपटी, ठगी और पागलपन लिए हुए होते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति, जुआ, तंत्र मंत्र से संबंधित क्रियाओं को राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु अचानक घटने वाली घटनाओं और दंगे फसाद को रिप्रेजेंट करता है और असामाजिक तत्वों का विचार भी राहु से किया जाता है। राहु से परिवार के वृद्ध जनों का विचार किया जाता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी। बीमार और कष्ट में पड़े व्यक्तियों का विचार भी राहु से ही किया जाता है। राहु अपनी उच्च राशि में या शुभ ग्रहों के साथ हो तो वह शुभ फल देने वाला होता है। राहु यदि अपनी नीच राशि में और अशुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो वह अशुभ फल देने वाला होता है। यदि लगन भाव में राहु शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक शत्रु विजयी और विलासिता प्रिय होता है। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और मित्रों की सहायता प्राप्त करने वाला होता है। यदि राहु अशुभ हो तो जातक मस्तक रोगी, स्वार्थी, दुष्ट, नीच कर्म करने वाला और अपनों को ठगने वाला होता है। जातक के चेहरे पर काला चिन्ह अवश्य होता है और जातक मानसिक चिंता से ग्रस्त रहता है। द्वितीय भाव में राहु यदि शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक को अचानक पैतृक धन संपत्ति का लाभ मिलता है। और यदि राहु अशुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक को धन प्राप्ति में परेशानी होती है। कठोर परिश्रम करने पर भी कम धन की बचत होती है। पूर्वजों की संपदा का नाश करता है ऐसा जातक। कटु वचन बोलने वाला और कुटुंब विरोधी होता है। तृतीय भाव में यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो जातक गर्वीला, पराक्रमी, बुद्धिमान, आशावादी, साहसी और दीर्घायु होता है।
ऐसा जातक दृढ़ संकल्प लिए और शैक्षणिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। यदि राहु अशुभ स्थिति में तीसरे भाव में हो तो जातक अपने पराक्रम से स्वयं के लिए परेशानियां खड़ी करता है। चौथे भाव में राहु स्थित हो तो जातक परदेश में रहने वाला होता है और मानसिक चिंता से युक्त रहता है। ऐसा जातक सुखहीन, झगड़ालू, वात रोगी और आलसी होता है। जातक की माता को रोग होता है और जातक की माता से अनबन रहती है। यदि राहु शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में हो तो जातक को अचानक प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। पंचम भाव में राहु शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है लेकिन अहंकारी होता है। यदि राहु अशुभ स्थिति में पंचम भाव में हो तो जातक को संतान प्राप्ति में कष्ट होता है या विलंब होता है। जातक को संतान से कष्ट मिलता है, मानसिक चिंता में रहता है और विद्या और व्यवसाय का उचित चयन न कर पाने के कारण जातक के करियर में परेशानी आती है। ऐसा जातक विद्याहीन होता है। षष्ठ भाव में राहु का फल। षष्ठ भाव में राहु हो तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, दीर्घायु, साहसी और धनवान होता है। ऐसा जातक चाचा मामा के सुख से रहित होता है। सप्तम भाव में राहु यदि शुभ अवस्था में हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक होता है, यात्राओं में सफलता मिलती है और विवादित कार्यों में सफलता मिलती है। यदि राहु अशुभ स्थिति में हो तो ऐसा राहु पत्नी के लिए कष्टकारी होता है। जातक पागल, क्रोधी, बेकार घूमने वाला और वात रोगों से पीड़ित रहता है। अष्टम भाव में राहु हो तो जातक गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है, कष्टप्रद जीवन जीने वाला और गलत साधनों से धन एकत्रित करने वाला होता है। यदि अष्टम भाव में राहु शुभ अवस्था में हो तो जातक धैर्यवान, धनी और समझदार होता है। नवम भाव में स्थित राहु यदि शुभ अवस्था में हो तो जातक विद्वान, गुणी और आदरणीय होता है। जातक तीर्थों में श्रद्धा विश्वास रखने वाला, भ्रमणशील और विदेश यात्रा करने वाला होता है। यदि राहु अशुभ स्थिति में नवम भाव में हो तो जातक दुखी, नास्तिक और दुष्ट बुद्धि वाला होता है। दशम भाव में राहु शुभ स्थिति में हो तो जातक राजमान्य, धनी, महाबली, परोपकारी, भयहीन, शत्रुहीन, सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। और यही यदि राहु अशुभ स्थिति में हो तो जातक चरित्रहीन, झगड़ालू, दुष्ट काम, नशा आदि बुरे काम करने वाला होता है। जातक भाग्यहीन और माता पिता के लिए कष्टकारक होता है। उसकी अव्यवस्थित कार्यशैली होती है। एकादश भाव में राहु यदि शुभ अवस्था में हो तो जातक अत्यंत संपन्न, पुत्र संतति के सुख से युक्त, धन वाहन सेवकों से युक्त और अभिमानी होता है। ऐसा जातक राजमान्य, दीर्घायु और अति महत्वाकांक्षी होता है। जातक को अचानक धन का बड़ा लाभ मिलता है। द्वादश भाव में राहु यदि शुभ अवस्था में हो तो जातक गुप्त विद्याओं में पारंगत, विदेश में रहने वाला होता है। जातक को गुप्त स्रोतों से धन लाभ मिलता है। और द्वादश भाव में यदि राहु अशुभ अवस्था में हो तो ऐसा जातक नेत्र रोगी, कलह प्रिय, व्यर्थ में समय यापन करने वाला और कष्ट भोगने वाला होता है। इस प्रकार हमने राहु का 12 भावों में फल जाना। परंतु कोई भी ग्रह किसी एक भाव में रहते हुए अलग अलग मेषादि 12 राशियों में हो सकता है, जिसके कारण एक भाव में भी 12 प्रकार का फल कोई एक ग्रह कर सकता है। इतना ही नहीं, उस ग्रह के साथ किस ग्रह की युति है, उस ग्रह पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, ये सभी तत्व भी उस ग्रह के द्वारा प्रदान किए जाने वाले फल में भेद उत्पन्न करते हैं। उस ग्रह का उस ग्रह की वर्ग कुंडलियों में स्थिति भी उसके द्वारा दिए जाने वाले फल में भेद उत्पन्न करती है। इसलिए केवल भाव फल को आधार बनाकर फल कथन करने से फलादेश में स्थूलता की संभावना रहती है। इसलिए फल कथन करते समय इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद।